सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। देखिए जो है हम लोग एडिटोरिया के जो बिहार स्पेशल का बुक है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कुछ जो है एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस है, केसरिया बिहार में क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान में रखेंगे, केसरिया केसरिया बिहार में प्रसिद्ध है आपको बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे है? तो ये चंपारण में पड़ता है। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार के जो है सबसे नॉर्थ में जो है आपको चंपारण पड़ता है। चंपारण में भी जो है पूर्वी चंपारण में ये केसरिया देखा जाता है। लगभग 104 फीट ऊंचा जो है इसका हाइट है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसी कड़ी में याद रखेंगे कुम्भरार क्या है, ध्यान में रखेंगे। ये मौर्य साम्राज्य काल का राज प्रसाद है। ठीक है, और यह जो है पाटलिपुत्र में देखा गया है। सबसे पहले 1913 ईस्वी में स्पूनर के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1913 ईस्वी में स्पूनर के द्वारा जो है यह खुदाई किया गया। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुम्भरार पटना या पाटलिपुत्रा में है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 3 कटिया पड़ती को लेकर वहाँ पे हुआ था। नील की खेती वहाँ पे करवाया जा रहा था। 3/20 जो है 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करवाता था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। गांधी जी वहाँ पे गए और चंपारण में जो है आपको नील की खेती से वहाँ पे किसानों को मुक्त किए। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। थावे क्या है? तो थावे एक महोत्सव है, यह गोपालगंज में पड़ता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। थावे महोत्सव कहाँ है? गोपालगंज में। CDPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और याद रखेंगे गोपालगंज में ही जो है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, और यह जो है गोपालगंज सारण प्रमंडल का हिस्सा है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पटना की जो है फैक्ट्री पे अधिकार कर लिया। तो देखिए ये मीर कासिम ने किया था, ध्यान में रख सकते हैं। याद रखेंगे मीर कासिम का आना बंगाल में द्वितीय क्रांति का घोतक था। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये आपको डेट से भी पता कर सकते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध से ठीक एक साल जो है पहले अधिकार कर लिया था, तो ये मीर कासिम हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। ये दरभंगा उस समय जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता था। तो दरभंगा तिरहुत के राजा के साथ जो है युद्ध किया। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तुगलक वंश का जो है शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको गांधी ने 1917 में चंपारण यात्रा की थी। तो ये यहाँ पे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध कहने पे जो है वो चंपारण गए थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1900 इससे पहले 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में जो है सबसे पहली बार राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी से हुआ था और उन्होंने ही चंपारण आने के लिए कहा था। 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल को कालांतर में जो है मोतिहारी पहुंचे थे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पे मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है, जो पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी है वहाँ पे इनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया गया था। ध्यान में रखेंगे। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है। ध्यान में रखेंगे। बीहपुर की घटना ये कहाँ हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। ये क्या था? ध्यान में रखेंगे। 31 मई 1930 ईस्वी को जब सविनय अवज्ञा चल रहा था उससे ठीक पूर्व सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद पे लाठीचार्ज हो गया था। तो इस घटना को बीहपुर की घटना कहते थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1921 में पटना में उद्घाटन किया था। तो ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? देखिए जब आपको 1920 में जो है आपको असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसी कड़ी में 6 विद्यापीठ का गठन हुआ था। 6 विद्यापीठ के कड़ी में जो है बिहार में भी एक विद्यापीठ का गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये कौन सा विद्यापीठ था? ये बिहार विद्यापीठ था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बिहारी छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बुक काफ़ी चर्चित है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद का बुक है। और गांधी ए रिमिसांस पुस्तक के लेखक की राजेंद्र प्रसाद है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान खेरू मियाँ की ज़मीन पे जो है मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्वामी सदानंद नेता थे। तो देखिए किसान नेता थे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1936 का कांग्रेस का जो है 1936 में जो है आपको लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था। स्वामी सदानंद यहाँ पे जो है अग्रणी थे। यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी एक पत्रिका भी था जिसका नाम है हुंकार पत्रिका। ये काफ़ी चर्चित है। भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को पटना पुलिस कांड में कितने लोग मर गए थे? तो यहाँ पे
7 छात्र जो है वहाँ पे इस गोलीकांड में शहीद हो गया था। ध्यान में रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को जो है रात 12 बजे जो हुआ था, जहाँ पे ऑपरेशन जो है 0 आवर के तहत सब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था। देखिए आज़ाद दस्ता क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है नेपाल के रामविलास के जंगल से आज़ाद दस्ता का जो है गठन किया था। उसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इत्यादि ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, तो ये जयराम दास दौलत राम थे। ये काफ़ी चर्चित है। अभी वर्तमान में विश्वनाथ आर्लेकर जी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो 1936 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था और उस 1935 के एक्ट के कड़ी में 1936 में जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया है। और डेट याद रखेंगे 1 अप्रैल को। कब किया था? 1 अप्रैल को किया था। इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाते हैं। उड़ीसा के लिए ही उत्कल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपको पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो ध्यान में रखेंगे पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1916 में हुआ था और अगले ही साल 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितना है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल जो है आपको पटना प्रमंडल है, जबकि सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला है, एक है बांका, एक है आपको बांका, एक है आपको भागलपुर। तो बीबी से हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको बिहार एक निर्धन राज्य है। निर्धन का मतलब गरीब होता है। तो यहाँ पे बिहार में जो है गरीबी क्या कारण है? तो यहाँ पे रिसोर्सेज का जो है अभाव है। देखिए जब झारखंड था तो यहाँ पे काफ़ी जो है रिसोर्स था, तो उस समय बिहार जो है काफ़ी अग्रणी हुआ करता था। लेकिन जब विभाजन हुआ 15 नवंबर को 2000 ईस्वी को, तो झारखंड अलग हो गए थे। तो ध्यान में रखेंगे संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित हुआ है। तो किससे निर्मित हुआ है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान से बना है। याद रखेंगे आर्कियन जो है ये सबसे प्राचीन चट्टान है और ये ग्रेनाइट एक प्रकार का जो है आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान वो चट्टान होता है जो मैग्मा से मिलकर बनता है। मैग्मा जब ठंडा होता है तो कौन सा चट्टान बनता है? ग्रेनाइट चट्टान बनता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये छोटा नागपुर के बारे में याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूढ़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोयला, अब्रक ये सब काफ़ी यहाँ पे मिलता है। और याद रखेंगे यहाँ पे एक नदी बहता है जिसका नाम है दामोदर नदी। और छोटा नागपुर का पठार का सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। ध्यान में रखेंगे कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, जहाँ पे हाल ही में संवेद शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यही था आपको CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।